एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक ऐसा मॉडर्न स्पोर्ट है जो अपनी यूनिकनेस की वजह से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रहा है। यहाँ हम ऐसे मुकाबले देखते हैं जो पुराने रोमन ग्लेडिएटर्स की तरह जानलेवा और शिद्दत भरे होते हैं। यहाँ फाइटर्स अपने बेहतरीन वर्जन के साथ रिंग में उतरते हैं। ये गेम हर दिन नए लेवल पर जा रहा है, लेकिन एमएमए की दुनिया अब भी उस लेजेंडरी कहानी को याद करती है जो एक असली जंग में बदल गई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने एक नया दौर शुरू किया। कॉनर एमसी ग्रूगर और खबीब नूर मैगोमेडोव के दरमियान जो तनाजा हुआ था वो सालों गुजर जाने के बावजूद आज भी हल नहीं हो सका। जो बात सिर्फ दो दोस्तों के दरमियान शुरू हुई थी वो धीरे धीरे एक ऐसी आग बन गई कि उसने हर किसी को अपनी लपेट में ले लिया। आज हम आपके लिए एमएमए की दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई और दुश्मनी तक जा पहुंची। Otario, Otario! Otario, Otario! You know what that means? Pussy. ये शख्स दुनिया भर के लाखों लोगों के दिल जीत चुका है। गाली गलौज से बात करने का माहिर और तकब्बुर से भरा हुआ शख्स कॉनर एमसी ग्रूगर। उसने यूएफसी के टॉप ओपोनेंट्स को हरा के उन्हें अपने आगे झुका दिया और रिकॉर्ड टाइम में चैंपियन बनने का मौका हासिल किया। When you sign to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. We're rich, baby. Conor McGregor made us rich. Break out the red panties. अपने पीक पर कॉनर ने जो कुछ भी चाहा वो हासिल किया। रिंग में वो पूरी तरह डोमिनेट करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने ओपोनेंट्स का ओपनली मजाक उड़ाता था और अपने आप और अपनी एबिलिटीज पर गुरूर करता था। कॉनर जिस रात चैंपियन बना उस रात पूरी दुनिया ने उसका नाम जान लिया। You tweeted out with the video that jump shot that your confidence comes from your big ball sack. Can you elaborate on that? Conor looks extremely loose, and Aldo looks like he's feeling the pressure of this moment. Jose Aldo Jr. Conor relaxed, smiling. Oh! He slipped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Oh! Unbelievable! कॉनर अपनी शख्सियत और दिलकशी का एक जीता जागता मिसाल था जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। वो अपने ओपोनेंट्स को ऑक्टाजिन में उतरने से पहले ही ज़हनी तौर पर हरा देता था। वो कभी भी अपने दुश्मनों को सीरियस नहीं लेता और जब फाइट का वक्त आता तो दुनिया को हमेशा हैरान कर देता। सब्र, इज्जत और सुकून जैसी सिफतें कभी भी इस आदमी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन दुनिया के एक दूसरे कोने में एक और शख्स था जिसके लिए ये तमाम क्वालिटीज मैटर करती थी। The last time that you fought a bear. He's trying to up the pace right here, Jack. Round one is gone. Like 3 weeks ago, before I come back here, we have grappling match. He choked me 2 times, but 1 time I choked him too. खबीब कॉनर का बिल्कुल उल्टा था। एक ऐसा शख्स जो दोस्ताना मिजाज रखता, मजहबी सोच का मालिक था और असल में शराफत की मिसाल था। अपनी खामोश और महफूज जिंदगी के बावजूद ऑक्टाजिन के अंदर वो एक अलग इंसान था, एक ऐसे ईगल की तरह जो सिर्फ अपने शिकार की तलाश में होता है। हर फाइट में उसका रवैया सिर्फ शीर वायलेंस यानी बेपनाह तशद्दुद और तबाही का एक रूप था। हर मुखालिफ फाइटर आखिर में उसके जबरदस्त दबाव और कंट्रोल का शिकार बन जाता। दोनों फाइटर्स अपने दौर के फिनोमिनल और अनस्टॉपेबल लेजेंड्स थे। उनके वेट डिवीजन्स इतने करीब थे कि एक दूसरे को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। आज ये बात अजीब लगती है, लेकिन एक वक्त था जब कॉनर और खबीब असल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे का एहतराम करते और फाइटिंग गेम के सच्चे फैंस के तौर पर एक दूसरे की कदर करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक कॉनर ने डबल चैंपियन बनने का फैसला नहीं किया और 2016 में लाइट वेट डिवीजन में कदम नहीं रखा था। जब कॉनर लाइट वेट कैटेगरी में राज कर रहा था उस वक्त उसकी खबीब से अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। दोनों ने एक साथ तस्वीर भी खींची थी। उस दौर में खबीब का रिकॉर्ड 22-0 था
और उसने मुस्तकबिल के वर्ल्ड चैंपियन राफेल दोस एंजोस को शिकस्त दी थी। कुछ ही अरसे बाद दोस एंजोस वापस लाया गया, मगर एडी अल्वारेस के खिलाफ अपनी फाइट हार गया। The question is, why you talking? That's his question. Why the f*** they're talking? Say it like it is. You're blessed. You're blessed that I chose you. You're blessed that I chose to whoop your ass next. आखिरकार UFC 205 के हिस्टोरिक इवेंट में कॉनर ने एडी अल्वारेस का सामना किया और अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए वो दो अलग अलग वेट डिवीजन्स का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। Champion against champion. First time at 155 since 2012. He's home. Can he finish it right here, right now? Front kick to the body by Alvarez, returned by McGregor. Huge round for the challenger. Alvarez pushing forward. Alvarez caught him on the end of that right hand, but not enough to hurt him. Now they're saying Alvarez officially swinging hard. He got tagged. Alvarez getting loose, getting better here in this round though. Oh man. Until now. Oh, he's done. He's done. It is all over. History has been made. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. सबसे अहम बात ये थी कि उसी UFC 205 कार्ड पर खबीब भी फाइट के लिए मौजूद था। असल में वही जगह जहां कॉनर ने शाइन किया वो खबीब का हक था। उसे भी बेल्ट के लिए मुकाबला करना था, लेकिन तकदीर ने उससे वो मौका छीन लिया। Like we don't know, maybe Conor make different decision. This is number one bullshit. I talk with Dana between every rounds. I talk with him. I say, hey, don't send me no more your fake content. लेकिन जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि कॉनर ये फाइट करेगा, UFC ने फौरन खबीब का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। ये फैसला किसी पर्सनल बेस पर नहीं बल्कि बिजनेस लॉजिक पर लिया गया। कॉनर सिर्फ एक जबरदस्त फाइटर नहीं बल्कि UFC के लिए एक कैश मशीन था। इसीलिए UFC की PR मशीन ने असली कंटेंडर खबीब के बजाय एक ज्यादा मार्केटेबल चैंपियन को तरजीह दी, चाहे वो किसी दूसरे डिवीजन से ही क्यों ना हो। Dana, you wanna talk a little bit? You wanna talk a little bit? Hey, okay. You could we're gonna special boy. Yes, of course. Don't send me fake content. खबीब का सबर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उसने पुरानी दोस्ती को छोड़कर अपनी लेगेसी और चैंपियनशिप के इरादों पर पूरी तवज्जो देना शुरू कर दी। ऑक्टाजिन में खबीब का गुस्सा देखने लायक था। अपने ओपोनेंट को बार बार पीछे धकेलने के बावजूद उसने फाइट के बाद डैना वाइट से भी सामना किया। ये वो लम्हा था जब खबीब का असली गुस्सा दुनिया के सामने आया। पोस्ट फाइट इंटरव्यू का ये हिस्सा हमेशा MMA की तारीख में सबसे बोल्ड चैलेंजेस में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। Your guy, beginning of the year, he tap like chicken. End of the year, he fight for the title. I wanna fight with your chicken because this is number one easy fight in lightweight division. UFC की हिस्ट्री में पहली बार दो अलग वेट डिवीजन्स का चैंपियन बनने के बाद कॉनर ने कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया। इस आराम के दौरान उसने MMA से टेम्पररी दूरी इख्तियार करके बॉक्सिंग का रुख किया और वहां उसने दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर का सामना किया। जब कॉनर बॉक्सिंग की दुनिया में मशगूल था, उस वक्त खबीब का टोनी फर्ग्यूसन के साथ एक और इंतजार शुदा फाइट एक बार फिर कैंसिल हो गया, जिस वजह से वो चैंपियनशिप जीतने का चांस दोबारा खो बैठा। जब कॉनर ने MMA में वापस आने का फैसला किया, तब तक खबीब के दिल में तनाव इंतहाई हद तक पहुंच चुका था। वो लगातार कॉनर को चैलेंज करता रहा, सिर्फ एक मौके का इंतजार करते हुए, मगर अभी तक उसके लिए ये सिर्फ बेल्ट की लड़ाई थी, ना कि पर्सनल। I wanna take him down, speak with him, slap him. This is what I wanna do. And finish is high. सब कुछ उस वक्त हद से बढ़ गया जब खबीब ने कॉनर के दोस्त एर्थम लोबोव को थप्पड़ मारा। वजह ये थी कि एर्थम ने खबीब के दागिस्तानी बैकग्राउंड पर बेअदबी से तनकीद की थी।
और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। Но один чемпион и выйдет несмотря ни на что, а другой секунд будет сниматься каждый раз. Так ему оплюх на улице где-нибудь, если попадется, могу надавать без. दागिस्तानी सेल्फ रिस्पेक्ट के नज़रिए से ये एक अहम मसला था जो फौरन हल किया जाना ज़रूरी था। खबीब की टीम ने जो सॉल्यूशन चुना वो शायद डिप्लोमेटिक नहीं था, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ के बिना था। सीधा, साफ और सख्त। ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस लम्हे के बाद हर चीज तेजी से बिगड़ती चली गई। There's a guy named Artem who is Connor's best friend. He's from Russia. Habib is from Russia too. Okay. There was some kind of Russian stuff going on between those two in New York, and Habib slapped him, surrounded him with his friends, and slapped him. He picked up the phone and called Connor. That's said, embarrassing, Habib isn't slapped me. Connor fueled up the G650 and loaded it up with Irish guys. They flew to New York and attacked the bus that he was on. Attack the bus. Dude, what the Conor McGregor's team. I'm gonna come, just send me message. Of course they know, a lot of security here, media, it's gonna be big, you understand, they come with 30 people. Come here, send me message, like location, I'm gonna come, wherever you want, doesn't matter, Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me, where? कॉनर ने इस ब्रूटल गेम में वापस आने का फैसला किया और अपने लिए सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग ओपोनेंट का इंतखाब किया। जब कॉनर ने फाइट में इंटरेस्ट दिखाया तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। To let it know, I come here unarmed, no weapons. Step off the bus. You talk the big game, now I'm here. He done fucking nothing. He sat and took a shit on that bus. ये तकरार एक वक्त तक की सिर्फ एक सिंपल चैंपियनशिप फाइट थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक गहरा और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया। ये असल में दो मुख्तलिफ सोच और दुनियाओं का आमना सामना था, जहां सिर्फ एक ही फातेह बनकर निकल सकता था। The reason this fight is so big is because it's two of the absolute best fighters in the world fighting in their prime when they should be fighting. A man who conquered a bear at childhood will be wrestling Conor McGregor on Saturday night, UFC 229. I don't give a fuck what he's going to try and do. He's going to be swinging wildly like he is, sloppy, shooting for the legs. He's an amateur. He's a 20, would you believe he's 26-0? I've never met an unbeaten amateur in the professional game. I mean, he's fucking fought nobody, absolutely nobody. Anyone that he's half fought has been decisions. He's in over his head. I'm going to pick him apart and bully him in there and absolutely maul him, and that's it. कॉनर ने अपनी पुरानी स्ट्रेटजी दोहराते हुए इस दफा भी ट्रैश टॉक्स का सहारा लिया। खबीब के इनर सर्कल तक को निशाना बनाया। कॉनर हर बार की तरह अपने ओपोनेंट के जहन में घुसकर वहां अपना असर छोड़ देता था, मगर इस बार बात अलग थी। खबीब की ठंडी तबीयत और उसकी टीम की प्लानिंग ने कॉनर के माइंड गेम्स को बेकार कर दिया। I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. He can say whatever he wants. When alcoholic, someone drunk guy talk, nobody cares about him. And when we go to the cage, we will see who's gonna talk. We're going into this, I think, a little bit ahead, just a teeny bit, but sometimes that's all you need, just a little bit. And we're going in there with that relaxation, confidence in knowing that now it's time. Cage closes, now it's time to do his thing, and I know Habib is going to go out to do exactly what we've been preparing for. I have no doubt about it, but I'm expecting a war. जब केज का दरवाजा बंद हुआ तो पूरी दुनिया ने घबराहट के साथ ये मैच देखा। कॉनर अपने ट्रेडिशनल प्रेशर स्टाइल के साथ शुरू हुआ, अपने हाथों को नीचे रखता था ताकि टेक डाउन से बच सके। फाइट के 10 सेकंड्स बाद कॉनर ने लेग किक मारी ताकि खबीब को टेक डाउन देने के लिए फंसा सके, लेकिन टेक डाउन फिर भी एक सरप्राइज था, क्योंकि खबीब ने ये टेक्निक बहुत ही तेजी और परफेक्शन के साथ अमल में लाई।
उसके बाद खबीब ने अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। उसका पहला मकसद कॉनर की स्टैंडिंग एबिलिटी को बेअसर बनाना था। खबीब ने कॉनर के लेग्स को टाई किया और उसे केज से दूर करते हुए हाफ गार्ड पोजीशन में ले आया। खबीब ने कॉनर को पूरी तरह से पिन किया, जिससे कॉनर को काफी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। पहला राउंड खबीब के पूरे कंट्रोल के साथ खत्म हुआ। दूसरे राउंड में खबीब का ओवरहेड पंच फाइट का टर्निंग पॉइंट बना, जिसमें उसने एक जबरदस्त पंच मारा। इस वक्त ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि खबीब कॉनर की रूह लेने के लिए तैयार था। फिर आई वो इनफेमस बात जिसमें खबीब ने केज में अपने इरादों का इजहार किया। तीसरा राउंड खबीब के कैरियर का पहला राउंड था, जो उसने जजेस के स्कोर कार्ड्स पर लूज किया। कॉनर ने खबीब को स्टैंडिंग पोजीशन में अच्छी तरह आउट स्ट्राइक किया, 3 टेकडाउन अटेम्प्ट्स को डिफेंड किया, ज्यादा एक्यूरेटली पंचेस लैंड किए और अच्छी अग्रेशन दिखाई। लेकिन बाद में ये सिर्फ चंद लम्हों की हिलजुल साबित हुई। चौथा राउंड शुरू होने पर कॉनर ने दोबारा प्रेशर डालना शुरू किया और केज की जाली के साथ एक क्लीन लेफ्ट स्ट्रेट भी मारा, लेकिन उसके पंचेस में वो ताकत नहीं थी जो गहरा नुकसान कर सके। खबीब ने राउंड की शुरुआत स्ट्राइक के साथ की, जिससे कॉनर को अपने हाथ उठाने पड़े, जिसे एक टेक डाउन के लिए सेटअप किया गया। फिर कॉनर ने वही क्लासिक गलती की जो खबीब के हर ओपोनेंट ने की थी। वो उसके लगाए हुए ट्रैप में फंस गया। खबीब ने टेक डाउन अटेम्प्ट के दौरान थोड़ा रिलैक्स किया, जिससे कॉनर को खुद को खड़ा करने का मौका मिल गया। लेकिन फिर खबीब ने उसका बैक ले लिया और एक टेक डाउन सिक्योर कर लिया। और अब कॉनर बहुत ज्यादा थक गया था। वो सिर्फ अपने फितरी जज्बात पर चल रहा था और खुद को उठाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन इसी कोशिश ने खबीब के लिए वो मौका पैदा कर दिया जो उसे चाहिए था। नतीजा दागिस्तानी फाइटर की एक सबमिशन विक्ट्री। यकीनन हमें वो मंजर याद है जो खबीब की जीत के बाद पैदा हुआ। अपने जज्बात के असर में खबीब ने एक ऐसी चैलेंज क्राउड में लगाई जो एमएमए की तारीख का सबसे चाउटिक सेलिब्रेशन बन गया। द ईगल सीधा कॉनर के जियो जिट्सू कोच पर जा गिरा, जबकि दूसरी तरफ केज के अंदर कॉनर ने खबीब के टीम मेटर से झगड़ा कर लिया। सिक्योरिटी के लिए ये सब कंट्रोल करना किसी बैटलफील्ड से कम नहीं था। My father gonna smash when I go home because I know he's gonna smash. I mean, after the shot you took when the kid jumped in. I forgot about that. Huh? I don't give a balls about that. That was handbags. Yeah. I didn't see Khabib jumping over there. I didn't see that coming. Who cares about that? That's handbags. There goes B. And that's that. खबीब का स्टाइल कॉनर के लिए सबसे मुश्किल मैचअप था, क्योंकि कॉनर तकब्बुर और बदतमीजी का चलता फिरता नमूना था। उसे लगता था कि इस दुनिया और इस गेम में उससे बेहतर कोई नहीं, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उसके सामने था वो फाइटर जो सिर्फ लड़ाई नहीं करता बल्कि अपने उसूलों पर भी कायम रहता है। उस वक्त खबीब का फाइटिंग रिकॉर्ड था 26-0 और इस फाइटिंग को जीतकर उसने 27-0 का अनबीटेबल रिकॉर्ड बना लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।